मिल रहा है। 4,000 जो घोषणा किए हुए थे, माननीय भूपेश बघेल सरकार ने ही घोषणा किया था। घोषणा में क्या हुआ कि आज वो विधायक जी भी आए हुए थे और माननीय अरुण बोरा जी भी आए थे। उन्हीं का सरकार घोषणा करके हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम उनको विधानसभा तक के ले जाएंगे। हमें वो 4,000 भी मिल जाते शुरू से तो हमको हड़ताल में आना भी नहीं पड़ता, क्योंकि निगम मंडल सक्षम होता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को और मध्य प्रदेश था तो कभी इस तरह का हड़ताल नहीं होता था। 2 साल 3 साल में परमानेंट हो जाता था और 2 साल 3 साल में उसी लालच में हम लगे, आज होगा परमानेंट, कल होगा परमानेंट। लेकिन हमारी तनख्वाह वो होती है जो बर्तन धोने वाले से भी हम लोग गए बीते हैं। रायपुर के जो बर्तन धोने वाले उससे भी गए बीते हैं। इतनी कम तनख्वाह है और हम इस कम तनख्वाह में हमारे परिवार को हम कैसे चलाते हैं। आज होगा कल होगा। सब हमें मंत्री कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी सरकार ने भी 15 साल चला के आश्वासन दिया कि 2008 में कुछ कर्मचारी को परमानेंट किया। माननीय रमन सिंह जी कहते हैं कि आने वाले शासन में आप लोगों को मैं परमानेंट करूंगा। वो 15 साल चले गया। फिर भूपेश बघेल सरकार आया तो 15 दिन के अंदर अनियमित कर्मचारी को नियमित करूंगा और दारू भट्टी बंद कराऊंगा। और वो जानकारी मंगाते रहे तो जानकारी खत्म हो गया, वो भी हार गया। उस तरह से आने वाली भी 5 साल में उस तरह से साय जी भी साय करते रहेंगे, वो भी साय हो जाएंगे। मेरा नाम माया साहू है, मैं धरसीवा से हूँ। हमारी मांगे है, अनिश्चितकालीन पे हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी मांगे है नियमितीकरण मुख्य मांग है हमारी, और एक मांग है हमारी श्रम सहायता, श्रम सम्मान राशि वाली 4,000 मांगी है ना, जो आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई है। कितने दिन हो गए आप लोग? हम लोग को आज 6वां दिन हो गया है। 6 दिन हो गए हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अपने घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पे बैठे हैं। हमारी सरकार को हमारी मांगों के तरफ कोई भी रुझाव नहीं दिखाया। शासन से कुछ मुलाकात हो, कुछ आश्वासन मिला है? हमारे फूड सेक्रेटरी द्वारा और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको बुलाया गया था, उनके सामने चर्चाएं हुई हैं। वही आपको विस्तार से बता पाएंगे कि उनके सामने क्या है। शासन से मंत्रालय हम लोगों को सिर्फ आश्वासन बस मिल रहा है और कुछ मतलब ऐसा कुछ संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा है जो हम धरना प्रदर्शन बंद कर सके। और हम लोग 6वां दिन हो गया यहाँ बैठे हैं, यहाँ रात रुक रहे हैं और कोई व्यवस्था है, लेकिन मतलब 6वां दिन है और वही जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग तो यहाँ से उठेंगे नहीं। सब महिलाएं यहाँ बाल बच्चे लेके बैठे हुई हैं। साइड में जो बैठी थी उनका हो गया, लेकिन अभी तक हमारा मांग पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? अब वो चर्चा कर रहे हैं, देखो अब क्यों नहीं हो रहा है। तो हाँ, कब तक जवाब आएगा चर्चा का? अब प्रयास में लगे हैं हम लोग, अब देखो कब तक आता है। तो आप लोगों की मांगों को नहीं सुना जाता, नहीं पूरी होती, तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हड़ताल जारी रहेगा, कोई हड़ताल खत्म नहीं होगा। इसके बाद अपन भूख हड़ताल पे बैठेंगे, रैली निकालेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। बेवकूफ समझ के रखे हम लोगों को, या तो हेड ऑफिस का घेराव करेंगे, ये सब करेंगे हम लोग। मेरी महिलाएं साथी पूरी बैठी हुई हैं, सुबह दिन से रात 10 बजे से आके पूरा 6-7 यही बज जाता है हम लोगों को। कितना सहेंगे बताओ? हाँ, बच्चे को छोड़ छोड़ के यहाँ पे आके बैठे रहते हैं। 8 सूत्री मांग है हम लोगों का, उनमें से एक भी मांग अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं। हाँ, उन्होंने आश्वासन बस दिया है। नेता लोगों का क्या काम है? सिर्फ आश्वासन बस देते हैं और क्या करेंगे? बुलाते नहीं, आते हैं वो लोग। 6 दिन में और कौन आया शासन से आप लोगों से मुलाकात करने? वोरा जी आए थे और वो भी सिर्फ आश्वासन बस दिए हैं, और विधायक महोदय आए थे, वो भी सिर्फ आश्वासन बस दिए हैं और आश्वासन पे ही चल रहे हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा नहीं हटेंगे। बस ये लिखित में चाहिए हमको, लिखित में। आप लोगों को कहाँ तक की उम्मीद है? अब उम्मीद तो बहुत सारी है, उन्हीं के ऊपर तो टिके हुए हैं। कहाँ तक की उम्मीद है कि आपको? पूरी उम्मीद है, कर दे तो अच्छी बात, नहीं करेंगे तो बैठेंगे और क्या करेंगे। हम लोग लगातार आज 6वां दिन है और कर्मचारी आप देख ही रहे तूता के मैदान में। पहली तो बात तो यहाँ इतनी अवस्था है कि महिला इतने रुकते भी हैं यहाँ, तो उनके बाथरूम करने की व्यवस्था नहीं है ठीक से। शासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और कितने पानी पीने से लेके लाइट की व्यवस्था सारे मिस्टेक है यहाँ, और एक ऐसे सुनसान जगह में रख दिए हैं जहाँ चाय पानी नाश्ता तक की उपलब्ध नहीं हो पाती है। हम लगातार 6वां दिन बैठे हुए हैं। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक डटे रहेंगे। आप लोगों को मंत्रालय बुलाया गया था चर्चा के लिए, क्या हुआ चर्चा में?
हमें मंत्रालय बुलाया गया था संगठन के माध्यम से, सेक्रेटरी जी, उप सेक्रेटरी जी, और उन्होंने आश्वस्त किया कि भाई आपकी मांग जायज है और नियम के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। हम निवेदन किए कि सर, यही बोलते बोलते साल भर हो गया, पिछले साल भी हम लोग हड़ताल किए थे, आज दिनांक तक जो आप हमें लिखित पे दिए थे वो नहीं कर पाए, तो आप आश्वासन देने से क्या मतलब है? ठोस निर्णय लीजिए। हमारा वेयर हाउस छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम स्वयं कमाता है, स्वयं खाता है, मतलब शासन पे डिपेंड नहीं है। हमारे वेयर हाउस एक्ट है, खुद का बोर्ड की बैठक होती है, उसमें जो निर्णय लेना रहता है वो हमारा बोर्ड के मेंबर ही लेते हैं। शासन से हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से चीजों के लिए जो छत्तीसगढ़ शासन पे कर्मचारी की बात आती है, कुछ कर्मचारी हित देने के लिए, तो शासन पे ले जाके उसको गुमराह करते हैं और अपने और भी खरीदी बिक्री वाला जैसे गोडाउनें बनती है करोड़ों लाखों रुपए की, उसके लिए बोर्ड में ही निर्णय लिया जाता है। तो मैं हमेशा यही चाहता हूं प्रबंधक से कि भाई कर्मचारी अपनी मांग, वाजिब मांग के लिए बैठा हुआ है। छोटी छोटी मांग है, 4000 वाला जो कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, आज तक वेयर हाउस में वो लागू नहीं हुई है। कोई अलग से तो नहीं मांग रख रहे हैं हम लोग, शासन घोषणा की उसी पे तो निर्भर है। दूसरी बात, श्रम 1948 के अंतर्गत रविवार हो या शनिवार हो, चाहे कोई भी त्योहार के दिन हो, अति आवश्यक काम है करके हर कर्मचारी को बुलवा लेते हैं और कर्मचारी के साथ भारी शोषण होता है। अगर वो नहीं जाता है तो उन्हें दबाव डाला जाता है कि आप नहीं आओगे तो आपको नौकरी से भगा देंगे, इस टाइप में बर्ताव करते हैं। और हम बोलते हैं भाई ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, रविवार के दिन बुला रहे हैं तो उसकी अतिरिक्त डे होना चाहिए, कोई सिस्टम में रहनी चाहिए, जो नियम के अंतर्गत श्रम अधिनियम 1948 उसके अंतर्गत रहता है। भाई ओवर टाइम कर रहे हैं, उसकी पेमेंट करिए ना। ये छोटी छोटी मांगे हैं, लेकिन शासन तो जो बना दिया श्रम 1948 शासन का बनाया हुआ नियम है, उसको फॉलो हमारा निगम नहीं कर रहा है, ये भी तो गलत बात है ना। तो हम हर चीज शासन पे ही निर्भर नहीं है। हमारा वेयर हाउस एक्ट के अंतर्गत जो आती है हमारे बोर्ड में तय होती है, बोर्ड में जो डिसीजन होगा वो हमें मान्य होती है, वो फॉलो भी होता है। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। साथियों, जो भी हमारे सदस्य हैं, अभी तो लड़ाई है। निगम प्रबंधक होश में आओ, निगम प्रबंधक होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। नियमितीकरण